आज हम आपको सिखाएंगे ए, एन और दी का प्रयोग। बहुत से लोग ए और एन में जल्दी से फ़र्क नहीं कर पाते हैं और दिस इज़ ए ऑरेंज कह देते हैं या दिस इज़ ए एप्पल कह देते हैं। बहुत से मैंने सुना है ऐसा करते हैं, तो उन लोगों को ज़रा ध्यान में आ जाए ये सब क्या है और कैसे होता है। तो सबसे पहले बताएंगे ए का प्रयोग। पक्षी आकाश में बहुत ऊंचा उड़ रहा था। पक्षी आकाश में बहुत ऊंचा उड़ रहा था। तो जब इस वाक्य की इंग्लिश बनाएंगे तो इसमें पक्षी है लिखा हुआ, सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके आगे हमें ए लगाना पड़ेगा। अंग्रेजी का ऐसा कायदा है कि इस तरह से जब सेंटेंस बनाया जाए तो उसमें ए लगाया जाए, और क्योंकि पक्षी एक ही है इसलिए ए लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ हम लगाएंगे ए बर्ड वाज फ्लाइंग हाई इन द स्काई। ए बर्ड वाज फ्लाइंग हाई इन द स्काई, इसमें हमने ए लगाया। हिंदी में ए नहीं था, इंग्लिश में लगाना पड़ा है। इसके बाद लड़की बहुत दूर से पानी भर कर ला रही थी। लड़की ला रही थी, हिंदी में तो कोई बात नहीं, ठीक है, पर हम इंग्लिश में इसमें ए लगाना हमें पड़ेगा, क्योंकि लड़की अकेली थी, एक ही लड़की थी, बहुत सारी नहीं थी, इसलिए ए लगाना पड़ेगा। तो ए गर्ल वाज ब्रिंगिंग वाटर फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस। ए गर्ल वाज ब्रिंगिंग वाटर फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस। एक लड़की या लड़की बहुत दूर से पानी भर कर ला रही थी। तो ये हैं सेंटेंसेस ए लगाने वाले। इसी तरह एक और सेंटेंस बनाया है मैंने, हम सबको एक समय पर एक ही काम करना चाहिए। हम सबको एक समय पर एक ही काम करना चाहिए। ऑल ऑफ अस, हम सबको, ऑल ऑफ अस शुड डू वन वर्क एट ए टाइम। देखो इसमें दो बार है ए, एक दो बार एक है, तो एक में वन लगाएंगे और एक में ए। ऑल ऑफ अस शुड डू वन वर्क एट ए टाइम। देखा, यहाँ पर एक अलग ही मुसीबत सामने आई कि दो बार एक लगा हुआ है। अब हम वन माने भी एक होता है और ए माने भी एक होता है, तो किस तरीके से लगाएं। एक सेंटेंस छूट गया। एक व्यक्ति सड़क पर रेहड़ी में आम बेच रहा था। एक व्यक्ति सड़क पर रेहड़ी में आम बेच रहा था। ए पर्सन इसमें लिख भी दिया है। एक व्यक्ति, ए पर्सन वाज सेलिंग मैंगोज हैं इन द ठेला ऑन द रोड साइड, या एट लगा सकते हैं यहाँ, एट द ठेला ऑन द रोड साइड। यहाँ भी वही दो हैं, सड़क पर रेहड़ी में रखे हुए सड़क पर, तो यहाँ भी वही एट और ऑन का चक्कर है। अब ये सब प्रैक्टिस से सीखा जाएगा, हम और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद हम समय पर एक ही
हम सबको एक समय पर एक ही काम करना चाहिए, जो बताया मैंने। वन और ए, ऑल ऑफ अस शुड डू वन वर्क एट ए टाइम। अभी बताया, जो पीछे सेंटेंस छूट गया था एक, उसकी वजह से। क्या हम एक समय पर एक ही काम ठीक से कर सकते हैं? क्या हम, सवालिया सेंटेंस अगर हो तो, और इसमें क्या है, क्या सेंटेंस के शुरू में आया है, और फिर सकते हैं कैन, लेकिन क्या होने की वजह से वो पहले आएगा। सकते हैं कि इंग्लिश कैन ये वर्ब है, लेकिन क्या सेंटेंस के शुरू में दिया गया है, इसलिए यहाँ हमको लगाना पड़ेगा कैन सबसे पहले। कैन वी डू वन वर्क राइटली एट ए टाइम। कैन वी डू वन वर्क राइटली एट ए टाइम, यानी कि एक ही समय पर दूध भी उबालना, चाय भी बनानी है, कपड़े भी इतना करने हैं, घर बिस्तर भी उठाना है, सब कुछ काम करने हैं, तो ध्यान कहीं भी नहीं लगेगा। इसलिए एक समय पर एक काम किया जाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इसने कहा है कि क्या हम एक समय पर एक ही काम ठीक से कर सकते हैं? एक दूध उबालना है तो दूध की तरफ ध्यान रखो, नहीं तो दूध निकल जाएगा। इसलिए ये बात कही गई है कि क्या हम एक समय पर एक ही काम ठीक से कर सकते हैं? कैन वी डू वन वर्क राइटली एट ए टाइम। ठीक है, यहाँ भी वही सवाल, वन वर्क राइटली एट ए टाइम, पहले वन लगेगा और बाद में ए। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है, वन पहले और बाद में ए। हम सब एक समय पर सारे काम क्यों नहीं कर सकते? हम सब एक समय पर सारे काम क्यों नहीं कर सकते? अब वो सवाल जिनमें क्यों बीच में आता है, जो मैंने फ़र्क करने की कोशिश की है, वो बात ये है कि एक में क्या पहले आया, सवाल पहले आया, और एक में सवाल बाद में आया। तो हम सब एक समय में सारे काम क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, इसमें बीच वाट, वहन, हूँ, भाई वगैरह आते हैं, ये उस तरह का सेंटेंस है सवालिया, लेकिन क्यों, क्या, कब, कैसे, कहाँ, बीच में, शुरू में नहीं। अगर शुरू में लगाओगे तो और दूसरी टाइप की कंस्ट्रक्शन होगी, जैसे मैंने अभी बताया, सकते हैं उसमें कैन लगा। ठीक, तो यहाँ पर वर्ब और सवाल जो है बीच में लगाएंगे। हम सब एक समय पर एक ही काम ठीक से क्यों नहीं कर सकते? भाई सवालिया तो है, पहले लगेगा। वी कैनॉट डू ऑल द वर्क टुगेदर एट ए टाइम। हम सब एक समय में सारे काम क्यों नहीं कर सकते? वाई कैन वी डू, वाई कैन नॉट वी डू। ठीक है, वाई कैन नॉट वी डू ऑल द वर्क एट वन टाइम, ऑल द वर्क्स एट वन टाइम। वाई कैन नॉट वी डू ऑल द वर्क्स एट वन टाइम। हम सब एक साथ बैठकर एक सेब खा रहे हैं। वही सवाल दो बार एक आया। हम सब एक साथ बैठकर एक सेब खा रहे हैं, यानी कि सेब एक ही है, खाने वाले दो या उससे ज़्यादा हैं। तो इसने कहा कि हम सब एक साथ बैठकर, ऑल ऑफ अस, हम सब माने ऑल ऑफ अस,
वी ऑल नहीं कहना है, वो ग्रामेटिकली गलत होगा। इसके लिए कहा जाता है ऑल ऑफ अस, वी ऑल नहीं। आजकल लोग वी ऑल कहने लगे हैं, लेकिन ग्रामेटिकली ये गलत है। सीखने वालों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो गलतियाँ ग्रामर के हिसाब से सही नहीं बैठती, ठीक नहीं है, गलत हैं, उसको हम अपनी प्रैक्टिस में ना लाएं। हम सब एक साथ बैठकर, ऑल ऑफ अस सिटिंग टुगेदर आर टेकिंग वन एन एप्पल या वन एप्पल, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ऑल ऑफ अस सिटिंग टुगेदर आर टेकिंग एन एप्पल, सिटिंग टुगेदर ऑल ऑफ अस आर टेकिंग वन एप्पल। यूँ भी कह सकते हैं, ये इंग्लिश है, उसमें बनाने वाला किसी भी तरीके से बोल लेता है। जो सीखे हुए आदमी हैं, बोलना जानते हैं, उनकी सब इसी तरह चल जाती है। वैसे ये ग्रामर के हिसाब से भी कहीं गलत नहीं है। सिटिंग टुगेदर, वही क्या है इसमें सिटिंग, जीरंड नाउन का काम कर रहा है, मैंने ऊपर बताया था। सिटिंग टुगेदर ऑल ऑफ अस, एक साथ बैठकर हम सब एक सेब खा रहे हैं। आर टेकिंग एन एप्पल, ठीक है, आर टेकिंग यानी कि खा रहे हैं, एन एप्पल, एन एप्पल, इसमें क्या आया, ए है, एप्पल, ए डबल पी एल ई, ए से शुरू हुआ है शब्द, इसमें एन लगेगा। राम अपने हाथ का एक संतरा राम अपने हाथ का एक संतरा सबको दिखा रहा है। उसके हाथ में पकड़ा हुआ होगा एक संतरा, ये देखो जी मैं तो संतरा खा रहा हूँ, मेरे हाथ में ये रहा संतरा, मैं तो खाऊंगा इसको। तो ये इस तरीके से कहा गया है, राम अपने हाथ का एक संतरा। क्यों कहा एक संतरा, एन ऑरेंज, एन ऑरेंज बताने के लिए ओ से शुरू हुआ ये शब्द, इसलिए यहाँ एन लगाया जाएगा। और इस बात का दिस इज ए ऑरेंज नहीं कहना है, याद रखिए, ध्यान रखिए, समझिए, सोचिए और प्रैक्टिस कीजिए, यानी कि अमल में लाइए। क्या क्या लाना है कि ऑरेंज के साथ एन लगाना है। आप सुन के समझिए कि ये संतरा लिखा गया है, इसमें ऑरेंज है, तो एन पहले ही लगा दें जिससे कि गलती ना हो। राम अपने हाथ का एक संतरा सबको दिखा रहा है। राम इज़ शोइंग क्या, एन ऑरेंज इन हिज हैंड, एन ऑरेंज टू ऑल ऑफ अस इन ना, ऑल ऑफ अस बाद में लगाओ। राम इज़ शोइंग एन ऑरेंज इन हिज हैंड टू ऑल ऑफ अस, हम सबको दिखा रहा है, ये सबसे बाद में लगाओ। राम इज़ शोइंग एन ऑरेंज इन हिज हैंड टू ऑल ऑफ अस, दिखा रहा है, हम सबको दिखा रहा है। ये मुर्गी एक दिन में एक ही अंडा देती है। अब अंडा हमने यहाँ शब्द सुना इंग्लिश में, पहले सोचो इसमें एग आएगा, ई डबल जी, एग, ई से शुरू होगा ये। दिस हैन ले ओनली एन एग या वन एग, एन एग इन ए सिंगल डे, इन वन डे, ओनली एन एग इन वन डे। यहाँ वन बाद में आएगा, एन पहले। दिस हैन ले ओनली ए सिंगल एग या ओनली वन एग इन जस्ट वन डे, इन ए सिंगल डे, ठीक है, किसी भी तरीके से बना दो। ये इंग्लिश में जो है बहुत से तरीके हैं, जैसे हिंदी में भी हैं, इसी तरह इंग्लिश में भी हैं, बनाने में कोई परेशानी नहीं है। ग्रामर के हिसाब से वो गलत नहीं होने चाहिए।
एक हाथी चिड़ियाघर में सवारी ले जा रहा था। अब हाथी, पहले हम सोचते हैं इसकी इंग्लिश है एलिफेंट, और एलिफेंट शुरू होता है ई से। तो हमको क्या करना है, हाथी की इंग्लिश एलिफेंट है ये ध्यान में रखें, और उसके साथ क्योंकि ये शब्द ई से शुरू होता है, अपने दिमाग में बैठा लें कि हमको एन बोलना है, ये नहीं बोलना है, ये एलिफेंट नहीं होता, एन एलिफेंट होता है। एक हाथी चिड़ियाघर में सवारी ले जा रहा था, तो बैठा के लोगों को अपने ऊपर घुमा रहा था। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये सेंटेंस बनाया। एक हाथी, एन एलिफेंट वाज, एन एलिफेंट वाज taking passengers on its back. An elephant was taking passengers on its back. सवारी ढो रहा था। was carrying भी लगा सकते हैं, was carrying passengers on its back. अपनी पीठ पे वो बैठा के हाथी सवारी को चिड़ियाघर में घुमा रहा था। इन द जू आखिर में लगाएंगे। An elephant was taking passengers on his back in the zoo. चिड़ियाघर में, ये सबसे बाद में लगाया जाएगा। ये तो था ई का। अब आई भी है ऐसा ही, आई में भी यही लगेगा। एक दवात में क्या है, एक दवात में शाही पूरे दफ्तर के लिए काफ़ी होगी। शाही पेन थोड़ा सा ही लेता है और भर जाता है, तो अगर दवात एक ही है तो शाही पूरे दफ्तर को काफ़ी होगी, ये बात तो मानी जा सकती है। एक दवात में स्याही पूरे दफ्तर के लिए काफ़ी होगी। एन इंक पॉट, यूँ बनाओ, इंक इन एन इंक पॉट विल बी सफिशिएंट फॉर द होल ऑफिस। द इंक इन एन इंक पॉट, एन इंक पॉट आई है तो पहले एन लगा। द इंक in an ink pot will be sufficient for the whole office. ये इस तरीके से बनाया जाएगा। The ink in an ink pot will be sufficient for the whole office. यह एक अंदर का काम है। इसमें बारिश से, इसे बारिश में भी किया जा सकता है। जैसे मजदूर लोग काम करते हैं, तो ये बारिश आ जाए तो काम नहीं हो सकता ना। लेकिन अगर कमरे के या घर के अंदर कोई काम करना हो, कहीं से टूट फूट हो रही हो, या कोई दीवार बना रही हो, या सफ़ेदी करनी हो, कुछ भी करना हो, या वायरिंग करनी हो, तो उसे बारिश में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, वो कर सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कहा गया है कि यह एक अंदर का काम है, इसे बारिश में भी किया जा सकता है। दिस इज़ एन इनसाइड वर्क। ठीक है, दिस इज़ एन इनसाइड वर्क। आई, इनसाइड आई, तो उसके पहले लगाएंगे एन। दिस इज़ एन इनसाइड वर्क एंड कैन बी डन इवन इन द रेनफॉल। ठीक है, बारिश में भी किया जा सकता है। दिस इज़ एन इनसाइड वर्क एंड कैन बी डन इन द रेनफॉल। बारिश होती रहो, हम तो अंदर काम कर रहे हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। दिस इज़ एन इनसाइड वर्क एंड कैन बी डन इन द रेनफॉल। बारिश होती है तो भी किया जा सकता है।
ओ, ए ई आई ओ। इस गाड़ी को चलाने के लिए एक ही बैल काफ़ी है। इस गाड़ी को खींचने के लिए, चलाने के लिए। एन ऑक्स, ये ऑक्स नहीं, एन ऑक्स। ध्यान रखिए इस बात का। पहले तय कर लीजिए किस शब्द की क्या इंग्लिश होगी और उसके हिसाब से ए और एन लगाइए। इसका तरीका ये है कि आप पहले सोच लो कि बैल ऑक्स है, ओ से शुरू हो रहा है, इसलिए एन लगाया जाएगा, ए नहीं लगाएगा। एन ऑक्स इज सफिशिएंट टू पुल दिस कार्ट। An ox is enough, is sufficient to pull this cart. एक छतरी में दो आदमी नहीं चल सकते। एक छतरी में दो आदमी नहीं चल सकते। सब्जेक्ट क्या है? दो आदमी। 2 persons cannot go under an umbrella। अंडर, इसमें तो वन लगेगा वैसे तो, लेकिन क्योंकि ये यू से शुरू हो रहा है, अगर हम एक लगाएं तो उसकी जगह हमको एन लगाना पड़ेगा। 2 persons cannot go under an umbrella। एक छतरी में दो आदमी, एक छतरी के नीचे दो आदमी नहीं जा सकते, क्योंकि दोनों ही भीगेंगे, फिर क्या फ़ायदा होगा। उसके बाद ये सब तो ख़त्म हो गया, ए ई आई ओ यू, ये सब। अब क्या क्या सिखाना है? बी। जब हम किसी चीज़ को ख़ास बनाते हैं, उस पर ख़ास जोर देते हैं या ख़ास ध्यान देते हैं, तो उसके साथ दी लगाया जाता है। ये बस है जिसमें हम यात्रा करना चाहते हैं, यानी कि खड़ी तो हैं दो चार और भी, लेकिन हमारी तो ये है जिसको हमने मतलब जो यहाँ हमारे रूट पे जाएगी, या जिसको हमने किराए पे लिया है, या हमने जो भी कुछ किया है, वो ये बस है जिसमें हमें यात्रा करने। दिस इज़ द बस, ये बस है इन विच वी हैव टू ट्रेवल। दिस इज़ द बस इन विच वी हैव टू ट्रेवल। ठीक, तो यहाँ क्या है? बस एक ख़ास बस है, यही वाली है वह, और किसी में हम नहीं जाएंगे। जब 50 खड़ी हों, हमको तो ये चाहिए। तो दिस इज़ द बस, दिस इज़ द बस इन विच वी हैव टू ट्रेवल। हमें यात्रा करनी है, नी है, करना माने टू ट्रेवल। जहाँ ना लगा है वहाँ टू ट्रेवल, और उसके साथ हैव टू गो, हैव टू डू, हैव टू ट्रेवल। तो यात्रा करनी है। दिस इज़ द बस, इसको पर्टिकुलराइज कर दिया, ख़ास बना दिया। वी हैव टू ट्रेवल इन, जिसमें कि हमें सफ़र करना है। इसके बाद यह वो गिलास है जिसमें हम रोज़ पानी पीते हैं। ये वाला वो गिलास है, चल कई सारे रखे हों, पर हम तो इसमें पानी पीते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे कहते हैं हाँ मुझे तो यही चाहिए, मैं तो इसमें पीऊँगा, मैं तो इसमें पीऊँगा पानी है। ठीक है, जैसे बच्चे कहते हैं, वही उसी टाइप से ये वो गिलास है। ये तो मेरा गिलास तो ये है, मैं तो इसमें पानी पीऊँगा, जैसे बच्चे कहते हैं ना। तो उसी तरीके से यह वो गिलास है जिसमें हम रोज़ पानी पीते हैं। मैं तो इसमें पीता हूँ, मैं नहीं पीऊँगा दूसरे में, मैं तो इसी में पीऊँगा, मुझे नहीं पता। हाँ, इस टाइप से जो बच्चे कहते हैं,
तो गिलास को ख़ास बना दिया गया है। दिस इज़ द ग्लास इन विच आई टेक वाटर एवरी डे। दिस इज़ द ग्लास इन विच आई टेक वाटर एवरी डे। ठीक है, दिस इज़ द ग्लास, ये वो वाला गिलास है जिसमें मैं रोज़ पानी पीता हूँ। दिस इज़ द ग्लास, दिस इज़ द ग्लास इन विच या आई टेक वाटर एवरी डे। ठीक है, तो ये थे कुछ सेंटेंसेस, मैंने कोशिश की आपको समझाने बताने की। मेरा काम तो सिर्फ समझाने का ही है, सीखना और प्रैक्टिस करना आप में है, और मैं अच्छी तरह जैसा भी मेरे से हो सकता है मैं आपको समझा बता देता हूँ। इसके बाद क्या करना है आपको, मेरी बात को ध्यान में रखते हुए अपने दिमाग में उसको बैठाते हुए सोचना है और समझना है और फिर उसका प्रयोग करना है। तो जब आपकी इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से, जिसे ग्रामेटिकली करेक्ट कहते हैं, जिसमें कहते हैं कि ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होती, वो काम हो जाएगा और आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। और जब आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि हाँ जी अब तो मैं ठीक से बोल लेता हूँ, तो आप घबराओगे नहीं और धीरे धीरे आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी बोलने की, क्योंकि आप अटकोगे नहीं, आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये बात है। अच्छा, यहाँ ख़त्म हुआ।